ओके, हाय एवरीवन, हेयर इज रश्मि। आज आपके साथ हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर माइक्रो प्रोसेसर के लिए उपस्थित हैं और दैट इज कॉल्ड बस। देखिए, आप जानते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो हार्ट ऑफ द कंप्यूटर है या ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जो कहना है कह दीजिए। माइक्रो प्रोसेसर ही रिस्पॉन्सिबल है आपके हर सॉफ्टवेयर को प्रोसेस करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। तो सवाल उठता है माइक्रो प्रोसेसर है क्या? तो ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट है आपके कंप्यूटर का, जो आपके लिखे हुए प्रोग्राम यानी आपके दिए हुए इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, राइट। अब सवाल उठता है, हमने बहुत सारे कंपोनेंट का इसका डिस्कशन किया। पहले आपको बताया था कि माइक्रो प्रोसेसर में रजिस्टर्स लगे होते हैं जो आपके मेमोरी का रोल प्ले करता है। आज के इस क्लास में मैं डिस्कस करूंगी माइक्रो प्रोसेसर में वो कौन से मुख्य बसेज हैं जो जो इसके काम को करने में मदद करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके मन में आएगा ये बस मतलब क्या? तो बस वही है जो आपके दिमाग में आ रहा है, बस जिसमें आप एक चढ़ते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर इसका नाम बस रखने के पीछे भी यही कुछ मंशा है। यहाँ आप नहीं चढ़ेंगे उस पर, कौन चढ़ेगा? तो आपका डाटा चढ़ेगा, आपका एड्रेस चढ़ेगा। तो मतलब चढ़ेगा का मतलब क्या? बस जो है ये एक माध्यम बनेगा जो आपके डाटा या आपके एड्रेस को क्या करेगा, एक जगह से दूसरे जगह कैरी करेगा। तो आपके जहन में आएगा क्या उस तरह का कोई बस बना होगा जिसमें हम लोग बैठते हैं? तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये असल में जो ये बस है, ये कंप्यूटर में वायर होता है, ठीक है। तो इनसाइड कंप्यूटर जो वायर लगे होते हैं उसको बस कहा जाता है। और यही वायर या बस जिसको आप बोल रहे हैं, ये रेस्पॉन्सिबल होता है आपके डाटा और आपके एड्रेस को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में कैरी करने के लिए। अब जैसे एक उदाहरण के लिए आप समझिए कि आप प्रोग्राम लिखते हैं, उसमें आपका डाटा आपने इनपुट किया, ठीक है। अब वो डाटा कहाँ चला गया? कंप्यूटर के मेमोरी में चला गया। इट्स ओके, ओके फाइन। अब वो डाटा मेन मेमोरी से पहले तो सेकेंडरी में, मेन से सेकेंडरी में सेव हुआ, सेकेंडरी से फिर मेन में आया। अच्छा, मेन से भी आपको हम पिछले क्लास में बताया, जो वीडियो अपलोडेड है आपकी प्लेलिस्ट में, कि वो डाटा जो है फिर कहाँ गया बताइए? प्रोसेसर के मेमोरी में गया, यानी प्रोसेसर के रजिस्टर में गया। तो हु इज रेस्पॉन्सिबल टू मूव डेटा फ्रॉम हेयर एंड देयर? वो कौन है कंप्यूटर के अंदर, किसके माध्यम से वो डेटा जाएगा? देयर सम मस्ट बी सम मीडिया ना। तो आप कहेंगे यस मैम, देयर मस्ट बी सम मीडिया। तो ये वही मीडिया है माय डियर जो आपके डाटा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाएगा। एक बात तो आपको समझ में आ गया कि हम लोग जो जिस चीज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू of your exam as well as for the your subject। क्लियर हुआ ना? तो आपको अभी मैंने क्या बोला कि आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो बस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो बस क्या हुआ? तो ये सिंपल एक कंडक्टिंग वायर है। इस वायर का रोल क्या है? तो आपके डाटा और एड्रेस को कैरी करना, हेयर एंड देयर। अब हेयर एंड देयर क्या है? कंप्यूटर के एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक। अब दूसरे, पहले दूसरे से क्यों? क्योंकि भाई एक कंपोनेंट आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस हो सकता है, दूसरा मेमोरी हो सकता है, तीसरा प्रोसेसर हो सकता है। तो अगर आप इनपुट कर रहे हैं तो डेटा इनपुट आउटपुट डिवाइस से मेमोरी तक जाना चाहिए। कुछ प्रोसेसिंग होना है तो मेमोरी से डेटा आपका कहाँ जाना चाहिए? प्रोसेसर के पास जाना चाहिए। अच्छा, अब जब आपको आउटपुट लेना है तो डेटा कहाँ आना चाहिए? प्रोसेसर से मेमोरी है, मेमोरी से फिर आपके आउटपुट डिवाइस पर आना चाहिए। ये सब है ना? तो ये सब तो हो रहा है कंप्यूटर में, तभी आपको आउटपुट मिलता है या आप इनपुट करते हैं। तो ये सब जो हार्डवेयर कंपोनेंट के बीच हो रहा है, इसमें बस का बहुत खास रोल है। तो आज जो हम बिल्कुल मुख्य 3 बस के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके 8085 माइक्रो प्रोसेसर में लगा होता है, जिसमें सबसे पहला बस आपका क्या कहलाता है? एड्रेस बस। याद हो गया? दूसरा क्या कहलाएगा? डाटा बस। तीसरा क्या कहलाएगा? कंट्रोल बस। देखिए, समझना बहुत आसान है। क्यों? एड्रेस बस नाम से ही क्या कर लग रहा है आपको? एड्रेस कैरी करेगा। वेरी क्लियर। अब एड्रेस क्या होता है? देखिए, आप जब किसी मेमोरी में डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है, तो उस मेमोरी का कोई तो लोकेशन होगा। तो आप कहेंगे यस मैम, दैट लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो लोकेशन जहां से डेटा हमको उठाना है या जिस मेमोरी के एरिया में डेटा ले जाना है, तो उस एड्रेस की आपको हर वक्त जरूरत पड़ेगी, एंड दैट एड्रेस इज कैरिंग बाय योर एड्रेस बस। अच्छा, आप कहेंगे कि मैम एड्रेस बस नाम इसका रखा गया, इसका मतलब ये सिर्फ एड्रेस कैरी करेगा? तो मैं कहूंगी बिल्कुल सही आपने समझा। एड्रेस बस का मतलब वो एड्रेस ही कैरी करेगा। वेरी क्लियर, वेरी सिंपल, समझ रहे हैं आप? तो अच्छा, एक बात और है, देखिए पढ़ाई का ये लेक्चर है तो इसको थोड़ा सीरियस होकर समझिएगा, है ना। मैं कंटेंट आपको दे रही हूँ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम ये ना बहुत बोरिंग सा लगता है। बोरिंग की बात नहीं है, पढ़ाई है, सिनेमा तो हो नहीं सकता, है ना। तो थोड़ा इसको पढ़ने के हिसाब से सुनिए, ठीक है। तो एड्रेस बस क्लियर हो गया ना, समझ गए आप लोग?
अब देखिए दूसरा बस जो है डाटा बस है, नाम से ही आपको क्या लग रहा है, डेटा कैरी करेगा, ठीक ना, डेटा कैरी करेगा, तो ये एड्रेस नहीं कैरी करेगा। तो अच्छा देखिए एक बात और समझिए, एड्रेस बस जो होगा 8085 में वो यूनिडायरेक्शनल होगा। जरा डायग्राम पर गौर कीजिएगा, ये डायरेक्शन देखिए आपका दिया हुआ है, फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू आउटसाइड। आउटसाइड मतलब पेरिफेरल्स हो सकता है, ये एड्रेस बस ठीक है पेरिफेरल से कनेक्टेड हो सकता है, मेमोरी से कनेक्टेड हो सकता है। तो अगर इस पर एड्रेस क्या हो मेमोरी का, तो ये मेमोरी तक जाएगा, और अगर इस पर एड्रेस क्या होगा पेरिफेरल्स का, तो ये पेरिफेरल्स तक पहुंचेगा। अब आपको लग रहा होगा बहुत सारे बच्चे को पेरिफेरल्स पता होगा, बहुतों को नहीं पता होगा। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में पेरिफेरल्स का मतलब होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस। क्लियर हो गया। अब देखिए ये एड्रेस बस का भी एक लेंथ होता है, उसका लेंथ का मेजरमेंट बिट में होता है। मतलब क्या हुआ, अगर आप कहते हैं एड्रेस बस 16 बिट का है, इसका मतलब होगा कि एक बार में जितना कितना बिट एड्रेस कैरी होगा 16 बिट मैक्सिमम। क्लियर हो गया। तो आपको याद क्या रहा, पहली बात ये याद रहे कि एड्रेस बस सिर्फ एड्रेस को कैरी करेगा, खत्म बात होगी। अगर हमको डेटा मेमोरी में रखना है या मेमोरी से रीड करना है तो एड्रेस बस पर किसका एड्रेस होगा, मेमोरी का। अगर हमको डेटा इनपुट आउटपुट डिवाइस से लेना या देना है तो एड्रेस किसका रहेगा एड्रेस बस पर, इनपुट आउटपुट डिवाइस का। तो आप कहेंगे मैम इनपुट आउटपुट डिवाइस का भी एड्रेस होगा, बिल्कुल होगा, एड्रेस होगा तभी तो उसको लोकेट करेगा। क्लियर हो गया ना। अच्छा, तो पहली बात क्या याद रखेंगे कि ये सिर्फ एड्रेस कैरी करता है। दूसरी बात क्या याद रखेंगे, दिस इज यूनिडायरेक्शनल, या तो ये माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी तक जाएगा या फिर मेमोरी से इनपुट आउटपुट डिवाइस तक जाएगा, ठीक है ना, के तरफ, राइट। तो ये दूसरा पॉइंट। तीसरी पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि ये 16 बिट का होता है। ये कितना बिट का होगा, 16 बिट का। 8085 में 16 ही होता है। तो 16 बिट का मतलब क्या हुआ कि ये मैक्सिमम कितने यूनिक एड्रेस को पॉइंट करेगा, तो 2 टू द पावर 16 से मैक्सिमम कितना आप एड्रेस जनरेट करेंगे, 2 टू द पावर 16 ही करेंगे। क्लियर है। तो ये 2 टू द पावर 16 मेमोरी एड्रेस को ये एड्रेस बस क्या कर सकता है, उसके एड्रेस को कैरी कर सकता है, इससे ज्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं है। तो लेकिन एक बात ऐसे करें, अगर ये बस मान लीजिए आपका 32 बिट कैरी करता, तब ये कितना हो जाता है इसका एड्रेस कैपेबिलिटी, तो 2 टू द पावर 32 हो जाता है, ठीक है। और अगर हर एक मेमोरी का एड्रेस 1 बाइट लेते आप तो वो टोटल 4 GB मेमोरी को लोकेट कर पाता है। लेकिन जो 8085 है ये सिर्फ 2 टू द पावर 16 यूनिक एड्रेस को ही लोकेट करेगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, एड्रेस बस पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप लोग कि ये यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब या तो माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ या फिर माइक्रो प्रोसेसर टू इनपुट आउटपुट डिवाइस। क्लियर। सेकेंड पॉइंट क्या रखेंगे कि ये सिर्फ एड्रेस कैरी करेगा। थर्ड वन क्या याद रहा आपको कि इसका जो लेंथ होता है वो 16 बिट का होता है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, चलो आसान। अब देखो दूसरा जो बस आपका बस है दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, डाटा बस। अगर यही नहीं होगा तो फिर बात किसकी होगी। तो इस डाटा बस पे जो डाटा होगा वो किसका होगा, जिसका एड्रेस यहाँ पर होगा, है कि नहीं। एड्रेस बस जिस मेमोरी का एड्रेस कंटेन करेगा उस एड्रेस का जो डाटा लोड होगा डेटा बस पर वो किस पर लोड होगा, डेटा बस पर लोड होगा। समझ रहे हैं ना। आप किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस को मान लीजिए ये एड्रेस बस पॉइंट कर रहा है या किसी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, तो उस मेमोरी का जो एड्रेस होगा दैट विल बी स्टोर्ड ऑन एड्रेस बस, बट उस एड्रेस पर जो डेटा स्टोर होगा वो कहाँ होगा, तो आप कहेंगे मैम ऑफ कोर्स डेटा बस पर होगा, तो बिल्कुल सही। अब ये जो डेटा बस होता है एड्रेस बस से किस मामले में भिन्न होता है कि ये बाई डायरेक्शनल होता है। अभी एड्रेस बस आपने क्या बोला, यूनिडायरेक्शनल, जबकि डेटा बस क्या हो गया, बाई डायरेक्शनल। दूसरा पॉइंट आपको याद हो गया। तो देखिए ये मैंने यहाँ लिख दिया कैरीज ओनली डेटा, जबकि ये क्या हो जाएगा, बाई डायरेक्शनल। इसका मतलब क्या हुआ कि माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी को डेटा ट्रांसफर किया जाएगा। अब मेमोरी में कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, तो मेमोरी में डेटा उसी जगह ट्रांसफर होगा जिस एड्रेस पर जिसका एड्रेस कहाँ लोड है, एड्रेस बस पर। या इसको उल्टा आप कह सकते हैं कि जिस मेमोरी में हमको डेटा ट्रांसफर करना है उस मेमोरी का एड्रेस पहले किस पर अपलोड होगा, एड्रेस बस पर। तब जाकर के आपका डेटा बस क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर से डेटा को उठा करके मेमोरी या पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट डिवाइस पर डाल देगा। ठीक है। ये दूसरा बाई डायरेक्शनल भी है, मतलब कि आपका मेमोरी से डेटा या आपका जो कहते हैं क्या बोलिए आप ही इनपुट आउटपुट से डेटा अगर आपको माइक्रो प्रोसेसर को चाहिए तो वो डाटा क्या करेगा, डेटा बस उसको यहाँ पर लेके आएगा माइक्रो प्रोसेसर तक। इसीलिए ये क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, वाइस वर्सा। ठीक है, समझ गए ना आप। तो जिसका एड्रेस यहाँ पर रहेगा वो डेटा या तो मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस से माइक्रो प्रोसेसर तक लाएगा या फिर माइक्रो प्रोसेसर का मेमोरी तक या इनपुट आउटपुट डिवाइस तक ले जाएगा। क्लियर हो गया। तो चलिए आप समझ गए। अच्छा इसमें और कोई बात है
तो इसका जो एड्रेसिंग होता है वो कैसे होता है बताइए? ये होता है आपका 0 0 टू FF तक, 8 बिट तक। तो मैक्सिमम इसका कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 8, यानी कि 256 मैक्सिमम। तो 0 0 256 का हेक्साडेसिमल जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है आप बताओ? 0 0 टू 255, यानी कि FF है ना, H मतलब हेक्साडेसिमल। कहता है व्हेन राइट ऑपरेशन right operation will perform, the processor will put data on the data bus, है कि नहीं? राइट ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना है तो डेटा को क्या करेगा प्रोसेसर? डेटा बस पर रख देगा। और डेटा बस पर ये कहाँ ले जाके राइट करेगा तो वो डिपेंड करेगा कि किसका एड्रेस इस पर एड्रेस बस पर है कि नहीं? जैसे अगर मेमोरी का एड्रेस होगा तो मेमोरी में जाके राइट करेगा, आउटपुट डिवाइस का एड्रेस होगा तो आउटपुट डिवाइस पर जाके प्रोसेसर का डाटा राइट करेगा, डाटा बस, है ना? और रीड ऑपरेशन किसको कहिएगा? जब आपका डेटा मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर तक जाएगा, है ना, तो उसको आप क्या कहिएगा? रीड ऑपरेशन। या इनपुट आउटपुट डिवाइस से माइक्रो प्रोसेसर तक जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? रीड ऑपरेशन। क्लियर हो गया? तो चलिए अब नेक्स्ट एंड लास्ट वन जो बस है आपका वो क्या कहलाएगा? कंट्रोल बस। अच्छा देखिए इसका भी बड़ा रोल है, क्यों? ये तो पूरे सिस्टम को ही कंट्रोल करेगा, आपके सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करेगा, है कि नहीं? तो ये इसमें हमने क्या लिखा है कि दिस इज ऑल्सो कंडक्टिंग वायर विच इज यूज टू जनरेट टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल। इसका काम क्या होगा? टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करना, है ना, कि भाई सिग्नल ही कंट्रोल करेगा ना कि इनपुट ऑपरेशन होना है कि आउटपुट ऑपरेशन होना है कि कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन होना है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन योर गिवन इंस्ट्रक्शन ये क्या होगा? ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है? फिर कहता है द एसोसिएटेड पेरिफेरल्स माइक्रो प्रोसेसर यूजेज कंट्रोल बस टू प्रोसीड डेटा that is what to do with selected memory location, है ना? And some control units are क्या? memory read, memory write, input output read, input output write, opcode fetch। नाम से ही आपको समझ गए कि जैसे अगर आपको मेमोरी रीड करना है, ठीक है, मेमोरी से डेटा को रीड करना है तो कंट्रोल सिग्नल पहले क्या करेगा? कंट्रोल जनरेट करेगा, सिग्नल जनरेट करेगा फॉर व्हाट? मेमोरी रीड ऑपरेशन। तो जैसे ही मेमोरी रीड ऑपरेशन के लिए कंट्रोल सिग्नल आपका कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा तो उस पर्टिकुलर मेमोरी का जो एड्रेस है वो किस पर अपलोड हो जाएगा? एड्रेस बस पर। और उस मेमोरी से जो डेटा आपको आना है मेमोरी से, है ना, वो किस पर अपलोड हो जाएगा? डेटा बस पे। तब जाकर के वो माइक्रो प्रोसेसर को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के आपको क्या समझ में आया कि जो भी ऑपरेशन डेटा बस या एड्रेस बस कर रहा है वो ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंस्ट्रक्शन किसके? कंट्रोल बस से हो रहा है। और कंट्रोल बस कैसे सिग्नल जनरेट कर रहा है? तो जो आपने इंस्ट्रक्शन लिखा है प्रोग्राम में उसके आधार पर, है ना। तो इसमें जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंट्रोल सिग्नल है वो कौन कौन हुआ? मेमोरी रीड राइट ऑपरेशन, इनपुट रीड राइट ऑपरेशन एंड ऑपकोड फेच ऑपरेशन। अब देखिए आपको ऑपकोड नहीं पता होगा अभी, क्योंकि बहुत कम लेक्चर अभी हमने लिया है माइक्रो प्रोसेसर का। तो जितने माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड प्रोग्रामिंग होगा उसमें सब में मैं आपको ऑपकोड ही बताऊंगी। तो जो ऑपकोड ऑपकोड एक तरह से आप समझिए ना कि इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए निमोनिक्स का प्रयोग किया जाएगा। तो वो ऑपकोड भी तो फेच होगा, मतलब वो अपलोड होगा प्रोसेसर पर, है ना। तो वो उसको फेच करने का जो प्रोसेस होगा तो वो उसके लिए भी कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा, तभी होगा। यानी आपको यह समझ में आया कि मेमोरी में रीड करना हो या मेमोरी से राइट करना हो या प्रोसेसर में रीड करना हो या प्रोसेसर से राइट करना, कुछ भी आपको करना है तो कंट्रोल सिग्नल तो चाहिए ही चाहिए। ये कंट्रोल सिग्नल कहाँ से जनरेट होगा? तो ये जनरेट होगा आपके किससे बताइए? आप जो प्रोग्राम लिखेंगे उससे, है कि नहीं। तो ये भी यूनिडायरेक्शनल होता है, इसीलिए देखिए इसको एरो मैंने वन वे में दिखाया है, ठीक है। डाटा बस आपका बाई डायरेक्शनल हो गया आपका, ठीक है, और एड्रेस बस भी यूनिडायरेक्शनल हो गया। डेटा बस 8085 का 8 बिट का होगा और एड्रेस बस कितने बिट का होगा? 16 बिट का होगा 8085 में। तो उम्मीद है आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत लेआउट आपको मिल रहा है कि भाई माइक्रो प्रोसेसर के मेजर कंपोनेंट्स क्या है। ये सब जब हम लोग समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से इसका प्रोग्रामिंग भी हम लोग समझेंगे, धीरे धीरे उसके तरफ मूव करूंगी मैं। उम्मीद है आप हमारे लेक्चर को पसंद कर रहे होंगे। अगर पसंद कर रहे होंगे तो जरूर लेक्चर को शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर कुछ आपका सुझाव होगा तो उसको भी कमेंट में डालना मत भूलिएगा। इट इज वेरी एसेंशियल टू मी, राइट। तो ओके, टेक केयर, बाय, थैंक यू। मैं अगले लेक्चर में बहुत जल्दी आपके साथ मिलूंगी, ठीक है। थैंक यू।